दोस्तों, क्या आपने कभी दो राहों को मिलते हुए देखा है या फिर एक दूसरे से जुदा हुए होते हुए देखा है? कभी बिना कुछ कहे खामोशी से एक साथ चलते हुए देखा है? ये कहानी है दो लाइंस की, जो कभी किसी मोड़ पे मिल जाती हैं तो कभी जुदा हो जाती हैं, तो कभी बिना कुछ कहे खामोशी से एक साथ चलती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्राफ के जज्बाती सफ़र को जानेंगे, समझेंगे। और इस आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल लव स्टोरी। ये लव स्टोरी होगी दो लाइंस की, ठीक है। आज इसको थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो मज़ा आएगा, आप बने रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, दो लाइनें, केस फर्स्ट। जब दो लाइनें मिलती हैं, कहानी की शुरुआत होती है दो इक्वेशन से। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 1। इनका ग्राफ प्लाट करने के लिए पहले आप पॉइंट्स निकालोगे। पॉइंट्स निकालना आशा करता हूँ आता है, नहीं आता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में निकाल के सिखाऊंगा। पॉइंट्स निकाल के ग्राफ प्लाट करोगे तो देखिए कहानी शुरू होती है दो इक्वेशंस से। ये दोनों इक्वेशंस के रास्ते बिल्कुल अलग थे, लेकिन ये अपने रास्ते पे चलते हुए अचानक एक मोड़ पे आके एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक मोड़ पे आके एक दूसरे से टकरा जाते हैं एक ही पल में, और वहीं होता है इन दोनों में प्यार। और इसको बोलते हैं यूनिक लव। क्यों? क्योंकि जब ऐसी लाइंस हो जो एक दूसरे को एक बिंदु पे जाके, एक पॉइंट पे जाके टकराती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइंस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी लाइंस को? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऐसे में केवल यूनिक सोल्यूशन मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है किसी भी लाइन का। जैसे इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन निकालना है तो वो पॉइंट जो दोनों लाइंस पे हो, इस पर भी वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वही इन दोनों का सोल्यूशन होगा। ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे यही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। तो ऐसी केस में यूनिक सोल्यूशन मिलता है, इसीलिए इस लव स्टोरी को बोलते हैं यूनिक लव स्टोरी, ठीक है। और ऐसी लाइंस को ध्यान दीजिएगा जिसमें सोल्यूशन मिले। चूंकि इसमें एक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, तो ऐसी लाइंस जिनमें सोल्यूशन मिले उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट लाइंस, ऐसी लाइंस को कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। कंसिस्टेंट, जिसमें सोल्यूशन मिले, याद रखिएगा, ऐसी लाइंस को कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। और ये इनकी जो लव स्टोरी है, यूनिक लव स्टोरी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि ग्राफ बनाने का टाइम ना हो, तो बिना ग्राफ बनाए आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप बता सकते हो देख के कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं। मान लीजिए दो लाइंस हैं, एक लाइन L1 है, इसका इक्वेशन A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 टाइप का है। और एक दूसरी लाइन L2 है जिसका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस इक्वल टू C2। तो भाई, यूनिक सोल्यूशन का जो केस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। जो A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आ जाए, तो ये यूनिक सोल्यूशन का केस होता है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस होता है, जब लाइन एक दूसरे को किसी मोड़ पे जाके मिल जाती हैं, और जिस बिंदु पे मिलेंगी वही सोल्यूशन होता है, वही पॉइंट ही सोल्यूशन होता है। ये थी यूनिक लव स्टोरी। ओके, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जनरल कंडीशन भी इधर लिख दिया करूँगा मैं। यहाँ पे जब लाइनें कभी नहीं मिलती, ये कहानी जुदाई की है। हर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो, ये ज़रूरी तो नहीं होता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे जो दोनों लाइनें होती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल समांतर चलती हैं, साथ तो होती हैं पर कभी मिलती नहीं है। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं जी पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। ये लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। अगर जनरल कंडीशन की बात करें, दो इक्वेशन है, मान लीजिए L1 जो है ये है A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, और दूसरी लाइन जो है आपकी A2x
प्लस B2y इक्वल टू C2 है। तो इनका जो केस होता है, इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो होता है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होता है। ऐसी ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। आप जो है इसमें कोई भी इक्वेशन दिया है, इसमें देखिए ध्यान से, A1 की जगह 1, A2 की जगह 1, A1/A2 करोगे 1 आएगा, B1/B2 भी 1 आएगा, क्योंकि y के बगल में 1 कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 है, लेकिन C1/C2 1 नहीं आएगा। तो देखो ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। अच्छा, ये एक दूसरे के पैरेलल चलती, साथ साथ चलती हैं, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। ये जुदाई वाली कहानी है। और याद रखिएगा, इसमें कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सल्यूशन की कहानी है। ये कहानी नो सल्यूशन की है। क्यों नो सल्यूशन की है? पॉइंट्स मैंने निकाला है, ग्राफ बनाया, पहले से ही प्लॉट कर दिया, क्योंकि इसको थोड़ा रोमांटिक वे में पढ़ाना चाह रहा था। बाकी डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। ये कहानी नो सल्यूशंस की है। क्यों ये कहानी नो सल्यूशंस की है? क्योंकि ये एक दूसरे को कभी मिल नहीं रही हैं। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस लाइन पे भी हो, उस लाइन पे भी हो, यानी दोनों को सेटिस्फाई करे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं, इसलिए इन दोनों लाइन का कोई सल्यूशन नहीं है। तो ठीक है, समझ में आया। ऐसी लाइन को जिसमें कोई सल्यूशन ना मिले, ऐसी लाइन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं जी? इनकंसिस्टेंट लाइंस। यानी ये नो सॉल्यूशन वाले केस हो गए। ये कहानी जो हो गई, ये लव स्टोरी जुदाई, मतलब ये इसमें लव जैसा कुछ नहीं है, ये कहानी जुदाई की है। हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल वही हैप्पी एंडिंग वाली नहीं, ट्रेजेडी वाली कहानी है जी। तो समझ में आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरी बात, जब लाइन एक ही बन जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो इक्वेशंस, लाइंस के दो इक्वेशंस, कभी कभी ऐसा होता है दिखते तो अलग अलग हैं लेकिन होते एक ही हैं। कहने का मतलब ये होता है कि रूप अलग होता है लेकिन रूह दोनों की एक ही होती है। ये रिश्ता रूह से रूह तक जुड़ा होता है। आपको मैं बता रहा हूँ, दो इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनके पॉइंट्स मैंने निकाला और ग्राफ प्लॉट किया है। दोनों के पॉइंट्स सेम निकले हैं। जैसे पहला इक्वेशन था 2x + 3y = 6, दूसरा था 4x + 6y = 12। इसके पहले वाले के ये पॉइंट्स निकले हैं 0 to 30, और यहाँ पे भी देखो 0 to 30 पॉइंट्स निकले हैं। तो लाइन्स भी एक ही मिलेंगी। मतलब इक्वेशंस दिख अलग रहे थे लेकिन लाइंस एक ही हैं। मतलब आप कह सकते हो दो जिसमें एक जान वाली कहानी है। तो मतलब रूह से रूह तक का नाता है। अच्छा, इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? क्योंकि ये लाइंस के हर एक पॉइंट जो इस पे है वो दूसरी वाली पे भी है। ऐसे इनफाइनाइट, ये वाला पॉइंट भी दोनों लाइन पे, ये वाला, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो दोनों लाइन पे जो है स्थित हैं और दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये हर कदम पर एक साथ होती हैं। मतलब ये रिश्ता जो इनका है 7 जन्मों वाला है। ठीक है, जन्म जन्म तक साथ है हमारा तुम्हारा वाली ये कहानी है। तो ऐसी लाइंस को कहते हैं, कैसी? ये भी कंसिस्टेंट लाइंस होंगी जिसमें सॉल्यूशन मिले, वो कंसिस्टेंट लाइंस का एग्जाम्पल है, कंसिस्टेंट लाइंस का एग्जाम्पल है। तो ये कहानी है मिलन की, यानी रूह से रूह तक के नाते की। आप कह सकते हो कि जब दो लाइंस, ऐसा समझ लीजिए कि इसमें दिखते तो अलग अलग हैं, मतलब इक्वेशंस अलग दिखते हैं लेकिन वास्तव में ये अलग होते नहीं। मतलब रूप अलग लेकिन रूह दोनों की एक ही होती है। अच्छा, इनकी कंडीशन की बात करें, अगर दो लाइन है, मान लीजिए L1 लाइन जो है ये A1x + B1y = C1 है, दूसरी है A2x + B2y = C2 है। अगर इसकी कंडीशन क्या हो जाए कि इफ़ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो जाए, अगर ये तीनों सेम आ जाए तो ये हो जाती हैं लाइंस। ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ, जनरल कंडीशन। तो लाइंस जो होंगी वो ऐसी कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर हो, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी रूह से रूह तक का नाता, 7 जन्मों का नाता, यानी हर कदम पे साथ रहने वाला नाता ये बन जाता है जी। और यहाँ पे देख भी सकते हो, A1 की जगह पे 2, A2 की जगह पे 4, 2/4 करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1/2। A1/A2 1/2 निकल के आएगा 3/6, यानी B1 और B2 का भी रेशियो करोगे 1/2 निकलेगा, और C1/C2 का भी करोगे 1/2, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं। ये वाला केस बन रहा है, यानी ये
कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरा है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा। ऐसे में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी हर कदम पे साथ रहेंगे, यानी हर एक बिंदु जो इस पे है वो उस पे भी है। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए आपको समरी थोड़ा सा बताता हूँ, हल्का सा। अभी हमने क्या पढ़ा, हल्की सी मैं समरी आपको बताता हूँ कि हम जो है 3 स्टोरी पढ़े इसमें। पहली केस 1 आप समझिएगा, केस 1 जो है, अगर ऐसा हो, जैसे लाइन का मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, 2 इक्वेशन हमारे पास है a1x, एक मिनट, जस्ट लेट मी इरेज दिस। मान लीजिए कि L1 हमारे पास है, समरी थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है। दूसरी लाइन जो है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है। तो केस 1 जो है मैंने बताया कि इफ़ अगर आपका a1 अपन a2 b1 अपन b2 के इक्वल ना आए तो ऐसी लाइन, ये समझ लीजिए यूनिक सोल्यूशन वाला केस बनता है, यूनिक सोल्यूशन वाला केस बनता है। और आप समझ लीजिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। ये कैसी लाइंस होती हैं जी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, माने ऐसी वाली लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट, ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे इक्वेशन को जी? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस आप समझ लीजिए ऐसे को बोलते हैं। दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पे सारी बातों को मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा समरी ले रहा हूँ। केस सेकेंड, अगर आपका ऐसा कुछ बन जाए a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, इसका मतलब जी पैरेलल लाइन। इसका मतलब क्या होता है जी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब ये जो चलती साथ साथ है लेकिन एक दूसरे से मिलती कभी नहीं है, यानी इनका कभी मतलब ये ट्रेजिडी वाली है, पेंडिंग वाली नहीं है। और यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलता है जी, इसमें नो सोल्यूशन मिलता है, नो सोल्यूशन। और आप कह सकते हो इनकंसिस्टेंट, ये एक मिनट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये आप लिख लीजिएगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस। एक तीसरी कंडीशन थी, एक तीसरी केस थी, केस 3 की बात मैं कर दे रहा हूँ। केस 3 में कंडीशन ये थी कि इफ़ a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 बन जाए तो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस बनती थी, कोइंसिडेंट लाइंस जी। हल्के कोइंसिडेंट का मतलब एक ये है, इसी के ऊपर दूसरी है, मतलब आप कह सकते हो रूह से रूह का नाता है, दिखती अलग है बस रूप अलग है, रूह एक ही है। ये कहानी जो है 7 जन्म निभाने वाली है, ये लव स्टोरी। ठीक है, एक ड्रामेटिक लव स्टोरी है भाई, आप ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर, क्योंकि ये पॉइंट इस पे भी है, दूसरे वाले भी, ये पॉइंट इस पे भी, दूसरे पे, ऐसे में इनफाइनाइट सोल्यूशंस बन जाएंगे। कितने सोल्यूशंस बन जाएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशंस। इनफाइनाइट सोल्यूशंस, क्योंकि हर कदम पे हर पल ये एक दूसरे को साथ देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएंगे जी, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। ठीक है, और इसमें भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, जिसमें सोल्यूशन मिले वो कंसिस्टेंट पेयर होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और जिसमें सोल्यूशन न मिले वो होता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको समझ में आया होगा, तो आप समझिएगा। आशा करता हूँ कि ये जो कहानी है आपको पसंद आई होगी, और कॉन्सेप्ट भी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, ये भी समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से अगर कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के जो है सिनेमैटिक क्लास से आप जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए फिर। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और जहाँ पे इक्वेशंस का एहसास और भी गहरा हो जाएगा, जो इक्वेशंस की लव स्टोरी, लव का जो एहसास है ये और गहरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।